नमस्कार, हम हुआ विनोद कुमार। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ ली। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़बे, साथ में पढ़बे डेली यूज सेंटेंस जे हमने बोले में काम लावे। देखो कितनो वोकैबुलरी याद कर लहूँ, ग्रामर पढ़ ले हूँ या जो कर ले हूँ, जब तक ओकरा यूज में न ले यूज में लावला को चीज है तब बोले ला है। तो दिन भर ना जी, दिन भर केकरा से बोलूँ, कोई समझती ना। तो जब भी मौका मिले, चाहे कोई से रहे, बिना शर्म के बिना हिचक के बोलूँ। जैसे बाजार जा रहा है, आई एम गोइंग टू मार्केट, ऐसे बोलूँ, कोई दिक्कत ना है। लगातार ना बोल सका हूँ, यू कांट स्पीक रेगुलरली बिकॉज कोई नहीं समझती जी, है ना। हमने जो समाज ही है वहाँ कोई बोला ना थी, ज़्यादातर हिंदी बोला थी, मगही बोला थी, अपना अपना भाषा बोला थी। का तरीका है कि कम से कम बुजुदा हूँ। कब? जब पढ़ते हूँ, सेंटेंस देखते हूँ, आपको तरीका ना है, ठीक है। तो कम से कम बुजुदाला सीखूँ, एक बार सीखला ना है, बुजुदाला है। खर जा आहूँ आज से कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाई है और ढेर बनी डेली यूज सेंटेंस एग्जाम्पल। चला शुरू करेंगे। तो अच्छा लगते है या सब्सक्राइब भी कर दे हूँ और दोस्तों के साथ शेयर कर दे हूँ। कब? जब अच्छा लगती तब। उम्मीद है अच्छा लगता है। तो चलो शुरू करिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वेलकम टू मगही स्पोक। हमने यह कहा था पहले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिखे। इंडेफिनिट मतलब कुछ होगा है अस्थायी। जाकर देख लो हूँ, बहुत मजेदार ढंग से पढ़े लिखे। आज हमने पढ़े भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू से बनले है कंटिन्यूअस। कंटिन्यू मतलब लगातार। आओ देखाई, देखूं कंटिन्यूअस टेंस अब कहवे केकरा, जेकरा अंत में या जो सेंटेंस या जोन वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं लगल रहे, ओकरा हमनी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कही। ई तो हो गई रहा है, रही है, रहे हैं। जब अंग्रेजी रहता है, इंग्लिश रहता है, तो ओकरा में हमनी इज एम आर लगे। समझ गए हूं? अब लगाए कैसे देख लो पहले। एकदम भाई मजेदार हवा कि आय के साथ एम लगता है। का है भाई, ये दोनों में दोस्ती यारी है। आय के साथ एम लगता है, एम के साथ आय लगता है। कैसे लगाऊं? जब भी लगता है तो दोनों साथ आते, एम आई हो गए या आई एम हो गए। अब बाकी देखो, आर बचल और इज बचल। तो पहले समझ लो कि दुनिया में जितना चीज है कुछ भी, ओकरा दो भागों में बांटल है। कैसे कैसे? या तो कोई चीज एगो रहता है या एगो से अधिक रहता है। जो एगो से अधिक रहता है ओकरा कहल जाता है प्लूरल, मतलब बहुवचन। और एगो के सिंगुलर मतलब एक वचन। बस अंग्रेजी काम हो गया। अब देखो एक में आव एगो खास है, यू। यू चाहे एगो रहे चाहे एगो से ज्यादा रहे, मतलब ज्यादा मतलब का तुम लोग। अब तुम लोग तो एगो कहूँ ना,
एगो से ज्यादा, तुम लोग, तुम सब। तो एकरा में कुछ रहे तो एगो के साथ हमेशा आर लगे है। बाकी जो बच गए ही सी इट नेम। नेम मतलब एगो नाम, एगो। जैसे रमेश है तो रमेश, ऐसा ना कि रमेश और श्याम साथ है। जब रमेश, श्याम, सीता, गीता या जो भी एगो से ज्यादा नाम रहते तब ओकरा में देखो नेम्स लिखल है, ओकरा में आर लगाबे, काहे कि प्लुरल है। तब प्लुरल में कुछ लगाबे आर, काहे भाई कि नाम एगो से अधिक है। अब बाकी ही सी इट रहे तो इज लगा हूं, अब बाकी सब में आर लगा दो, सिंपल। देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कुछ है। पहला, मैं यूट्यूब पर अंग्रेजी सीख रहा हूं, का लगल है रहा हूं। जब रहा हूं तो कुछ लगता है ई एम आर। चूंकि एक में आई है तब पहले बता दे लिखे कि आई के साथ एम लगता है और एम के साथ आई लगते है। आई के साथ एम लगता है, एम के साथ आई लगते, काहे कि दोनों है जोड़वा। ठीक है, तो आई के साथ एम लगा दू, ये तो हो गई। अब कहते है सीख रहा हूं, तो देख लो फार्मूला। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो फार्मूला देख के घबरा मत, डरे की जरूरत नहीं। का है भाई, देखो चूंकि मैं है तो मैं के साथ आई लगा है और आई के साथ एम लगा है ना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर स्लैश मतलब कोई एगो। अब भाई वर्ब, वर्ब के पहचान भी कैसे, तो जेका लास्ट में ना लग रहे ओकरा वर्ब कहबे। जैसे देखो सिक्स सीखना हो गई, लास्ट में कुछ लगल है ना। दो चार नाम देखो, पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, खेलना, कूदना, जो भी रहे ना लगल है। जैसे ही ना लग रहे ओकरा वर्ब समझिया, ओकरा में आईएनजी लगा दिया। काहे भाई, काहे कि जब कंटिन्यू रहे तो आईएनजी लगा है। आईएनजी ही सेंटेंस के लगातार कर रहे। सीखना का अंग्रेजी का हुआ है लर्न प्लस आईएनजी। अब बाकी सब दे दे ऑब्जेक्ट, तो का हो गए आई एम लर्निंग इंग्लिश। दूसरा देखो एक समझ में तो जब क्या पहले लग रहे कोई सेंटेंस से पहले, तो क्या के मिला है स्पेशल ट्रीटमेंट। का है भाई कि वो सबसे आगे है, जो सबसे आगे रहा है ना ओकरा फायदा मिल रहा है, तो एक फायदा यहाँ मिलते है। ऐसे क्या कहेंगे का होगा, जानवर क्या होते हैं, वाट होगा। क्योंकि क्या पहले है तो ओका अंग्रेजी न लिखा है, कहीं न लिखा है, तो ओका अंग्रेजी कोची होगा भाई, तो ओका अंग्रेजी दे दिया जा है हेल्पिंग वर्ब। जोन टेंस रहे, चूंकि टेंस कौन टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। का है भाई, काहे कि अंत में लगल है रहा हूं, रहे हो, जो भी रहे, रही है, इस तरह से रहे, तो वो कहा गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर बताते हुआ क्या जब पहले रहे तो ओकर अंग्रेजी ना लिखल जाए, ओकर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब दे देवल जाए। तो चूंकि एकरा में है क्या तुम खेल रहे हो, तो कुछ लिख दू, आर इज एम आर कुछ भी ना, जो सब्जेक्ट होगा है, सब्जेक्ट को चाहिए है यू, तो यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब दे देंगे। तो क्या हो गए आर यू वर्ब। बताइए करवा वर्ब क्या कहल जा है, जब लास्ट में ना लग रहा है, तो क्या है यहाँ खेल, खेल से खेलना हो गई, तो हो गई आई जोड़ दो प्लेइंग। एक में थोड़ा सा और समझ लो, जैसे रहते हैं क्या तुम खेल रहे हो, एक में है जैसे रहते हैं क्या मैं खेल रहा हूं, तो क्या होते हैं क्या वह खेल रहा है। अब कैसे लिख भाई,
तो पहले कोची है मैं, तो मैं की कोची हुआ है एम, आई प्लेइंग, एम आई प्लेइंग बतेबे कर लुआ। आई के साथ एम आवा है, एम के साथ आई आवा है, दोनों है जुड़वा। चूंकि यहाँ क्या है पहले, तो क्या का अंग्रेजी में देखे का देवे खाली हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसी प्रकार है वह, क्या वह खेल रहा है, क्या क्या बताऊं, वह की कोई हुआ है, ही भी हो सका है, क्या वह खेल रहा है, या कहवे क्या वह खेल रही है, तो सी होता है। सी के साथ कोची हुआ है बताऊं, कमेंट्स करके बताऊं, दोनों को बना कर दूं, लड़का लड़की दोनों के, क्या वह खेल रही है, क्या वह खेल रहा है, दोनों के नीचे कमेंट्स बताऊं। अगला देखो, तुम क्यों रो रहे हो, पहले बताइए लिखे, देखा क्यों, क्या, कब, वेयर, हु, whom, why, which, how, के थोड़ा साइड कर दो। जितना रहे WH वर्ड, ऐसा वर्ड, ओकरा सबसे पहले अंग्रेजी लिखा। तो चूंकि हिंदी में है तो जानवर क्या हो तुम, वाट मैंने क्या, वेन मैंने कब, वे मैंने कहा, कुछ मैंने किसका या जिसका, हु मैंने कौन, हुम मैंने किससे या जो, वाई मैंने क्यों, विच मैंने किसे, हाउ मैंने कैसे। जब इस तरह से रहे तो एक का अंग्रेजी पहले लिखा। देखा अंग्रेजी का है, कभी कभी हमने के टेढ़ा लगा है, चलिए ऐसे कैसे है, वहां तो ऐसे लिखा है, यहाँ ऐसे लिखा है, तो दो चार बार लगता हुआ टेढ़ा या उल्टा, जब बढ़िया समझ जेबा तो ई सीधा लगता हुआ, फिर हिंदी टेढ़ा लगता हुआ। खैर थोड़ा ध्यान से देखो, तो WH वर्ड जैसे ही रहे तो ओकरा अंग्रेजी पहले लिखा। देखो एकरा में सब कुछ पहले पहले है। अब WH वर्ड को चाहिए यही सब, व्हाट, वेन, वेयर, हुज, हु, हुम, व्हाई, विच, लगातार बोलते हुआ WH वर्ड एक कहल जाए। तो देखो एग्जाम्पल, तुम क्यों रो रहे हो, अब क्यों लगल है, प्रश्न लगल है, भाई क्यों रो रहे हो, तो क्यों के स्पेलिंग को चाहिए भाई, मीनिंग वाई, तो पहले वाई दिया। एक क्या जाना खासियत इस सब के, जब खासियत आती है वह कि हवा डरफोक, जब भी एतबा अपना साथ है प्लस हेल्पिंग वर्ब लेके एतबा, के लेना रहता है डरफोक वन, चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है, काहे कि लगातार है, लगातार का है काहे कि अंत में रहा है, रही है, रहे लगल है, एक कुछ लगता हुआ इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे एक बताइए लिखल एक में, तो देख लू, तो पहले का लिख WH वर्ड, का है भाई, तुम क्यों के स्पेलिंग वाई लिख दिलिए, अकलवा को कुछ है डरफो, तो अपने साथ हमेशा रखते हुआ हेल्पिंग वर्ब, तो लगा दिली आर, का है भाई, का है कि सब्जेक्ट तुम है, वाई आर यू, और रोना के क्राइम, ये देखो रोना है, लास्ट में कुछ लगल है ना, मतलब कुछ है वर्ब, वर्ब है ओकरा में ING जोड़ दू, तो का हो गए वाई आर यू क्राइम। एक दूसरा तरह से बने हूं, वह क्यों रो रहा है, दिनेश क्यों रो रहा है, मैं क्यों रो रहा हूं, तो कैसे बनते, तो देख लो, अगर दिनेश रहते, दिनेश क्यों रो रहा है, तो का लिखबे, पहले दिनेश, पहले क्यों लिखबे, वाई, चूंकि दिनेश है नाम, एगो नाम है तो इज, दिनेश
क्राइम, वाई डिडंट क्राइम, हो गए। ऐसे ही बनते कोची, मैं क्यों रो रहा हूं, वह क्यों रो रहा है। एक बताऊं ट्रांसलेट करके, खाली लिखू ना मुंह से बोलू तब बोल पेबा, तो कितनो बन जाबा मास्टर, ना बोलबा तब बोला तो ना कहियो। एक चलते लिखा तब बोला, ना होते मने मने में लाज लगा है, मगर बोला बुदुदा कम से कम। समझ गलू कितना आसान है। अब आहू हमें देखा जाए 50 गो सेंटेंस जो डेली यूज में आवा है, बड़े मजेदार हवा। धीरे धीरे दोहैया भी, अगर दोहरावा तो माइंड में बैठ जाता, या कम से कम बुदुदा। देखो ध्यान देखो, क्या तुम उसे मिस कर रहे हो। जितना सेंटेंस है, जितना बताइए लिखिए, सब लागू होते हैं। देखो पहला कुछ है क्या, खाली करना जब क्या रहे तो अंग्रेजी में लगता है, तो क्या हो गई आर यू, आर का है क्या कि यू है, आर यू मिसिंग, मिस का है भाई क्या कि वर्ब है, मिस मतलब याद करना। हर या हिम, हर कब लगता है जब कोई लड़की रहता है, अहिम जब कोई लड़का रहता है, तो आर यू मिसिंग हर। ठीक है, क्या आप ध्यान से सुन रहे हो, या क्या तुम ध्यान से सुन रहे हो। सब नियमों वाला लागू है, कोई अलग नियम नहीं है। यू छूट गए हल, आर यू लिसनिंग केयरफुली, ये वही चलते आर लिसनिंग मतलब सुनना के होगा है, एक में देखो ला लगल है, सुनना, सुनना ना वर्ब है। अब आईएनजी, केयरफुली मतलब ध्यान से, आर यू लिसनिंग केयरफुली। अब देखो वह तुम पर चिल्ला क्यों रही है, हमको चाहिए है क्यों, WH वर्ड, तो का लिखल WH रहे तो साथ में हेल्पिंग वर्ब रहा है, तो इज होले का है कि एक में रही है। वो तुम पर, वो या कर दो वह, कोई एक बात है। देखा अंग्रेजी बनावल जाए ढंग से, ठीक है, तो एक में वो बोलना अच्छा लगते है, जैसे बोल सको वह तुम पर चिल्ला क्यों रही है, तो सीधे कम का वो, तो वैसा ही इंग्लिश में बना है कि वह है रही है, कोई लड़की है, तो वाई इज सी एलिंग, एलिंग में चिल्लाना, देखो ना लगल है, कहा है भाई तब वर्ब बाबा है, क्या दलवा WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, वही है। तो वाई सी एलिंग चिल्लाना, एट यू तुम पर चिल्ला क्यों रही है। आगे देखो, तुम डॉक्टर के पास कब जा रहे हो, वही WH वर्ड। तो वेन आर यू, आर का है कि यू है, सब्जेक्ट है विजिटिंग मतलब जाना, वेन आर यू विजिटिंग द डॉक्टर। अब देखो क्या तुम्हें ठंड लग रही है, फिर अले क्या यू का है भाई क्या कि तुम्हें है, तुम ठंड लग रही है, आर यू फीलिंग ठंड लगना, वर्ब हो गए ING, आर यू फीलिंग कोल्ड, कोल्ड में ठंडा। क्या तुम्हें गर्मी लग रही है, आर यू फीलिंग हॉट, सेम। अब देखो फिर क्या है, क्या करना जीना दे भाई, आर द क्लोथ्स, आर का है भाई का ही क्लोथ से ढेर सारा, वही रहते हैं आर द क्लोथ, तो इजी लगते हैं चूंकि एक से अधिक है तो कुछ लगा भाई आर द क्लोथ ड्राइंग सुखाना, लास्ट में ना लगल है,
आउटसाइड मतलब बाहर। आर द क्लॉथ्स ड्राइंग आउटसाइड। अच्छा द लगल है। कौन कपड़ा सूख चाहिए? वही खास कपड़ा, सब कपड़ा ना, जो पसार लिख वही वाला। ठीक है, तो आर्टिकल जाके फिर कहे हुआ एक बार देख ले हूं, समझ में आए तो। आगे है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? फिर क्या है? तो आर यू हाइडिंग, मैं छुपाना, समथिंग फ्रॉम मी, कितना आसान है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? फिर क्या लगल है? बता लिखा एकरा में यू के साथ आर लगा है, चाहे सिंगल वचन रहे चाहे बहुवचन। तो आर यू किडिंग मी, किडिंग मतलब मजाक, मजाक करना, एक ना लगल है। क्या तुम कुछ कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग समथिंग। अब ध्यान से बताऊं गलती है कि सही है। क्या तुम कुछ कर रहे हो, जानबूझ के दिलवा हाल, ये गलती है। काहे भाई? काहे काहे कि क्या पहले लगल है। तब जब ऐसा बात हो तो ओकरा में सीधे हेल्पिंग वर्ब लिखबे, क्या के अंग्रेजी ना लिखिए, तो आर यू डूइंग समथिंग होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइया, हम ऐसे गलती लिखते रहुआ, ध्यान से। तुम उसकी फोटो क्यों मिटा रहे हो, या कह सकता हूं डिलीट क्यों कर रहे हो। कहा बोले WH वर्ड, WH वर्ड हमेशा साथे आवा है केकरा, हेल्पिंग वर्ब के। क्या है कि डरपोक है, तो वाई आर यू डिलीटिंग फोटो, मिटाना है ना। फिर वाले मिटाना के साथ कुछ लगा है ING, वाई आर यू डिलीटिंग फोटोज। एक द कर दूं तो कोई खास फोटो। ठीक है, आगे देखूं, तुम किताब के पन्ने क्यों फाड़ रहे हो। फिर अगले क्यों, WH वर्ड, वाई आर यू टीयरिंग पेजेज ऑफ द बुक। किसके भाई? किताब के पन्ने, टीयरिंग मतलब फाड़ना, फिर ना लगल है। तुम चिल्ला क्यों रहे हो, WH वर्ड, वाई आर यू येलिंग, चिल्लाना। तुम किस खुशी में पार्टी दे रहे हो, व्हाट्स द ओकेजन्स फॉर थ्रोइंग द पार्टी। किसका फोन बज रहा है, ध्यान दो, WH वर्ड, हुज फोन इज रिंगिंग। आगे देखो, क्या तुम उसे पैसे उधार दे रहे हो, आर यू लेंडिंग, उधार देना, हिम मनी, हिम का है लगे उसे है। अब मेरे पता ना है कि लड़का है कि लड़की, तो हिम लगाए, चाहूं तो हर भी लगा सकता हूं अगर लड़की है तो। तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों, वाई आर यू नॉट रिस्पॉन्स, जवाब देना, टू माई मैसेजेज। बहाने बनाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज, मैं बाजार झोला लेकर नहीं जा रहा हूं, आई के साथ आई एम नॉट कैरिंग अ बैग टू गो टू द मार्केट। पापा का कॉल नहीं लग रहा है। देख रहा, कभी कभी हमने रहा भी कर सकही, रही भी कर सकही, काहे लगी कि थोड़ा बोले में ठीक लगे है, जैसे पापा का कॉल नहीं लग रहा, ऐसे भी कर सकलू, पापा का कॉल नहीं लग रहा है, पापा का कॉल नहीं लग रहा है। देखो है दिला पर कितना जोर लगा है, या समय लगी थे, तो ऐसा बात रहे तो घबराया ना है कि एक बार हाई न लगल है, इस तरह से रहे तो मन में सोच के देख लिया कि हाँ ये तो कंट्रेन स्टेशन से लगी थी। का है भाई, ये देखो ना भाई, पापा का कॉल नहीं लग रहा है, नहीं लगातार या नहीं लग रहा, द कॉल इज नॉट कनेक्टिंग टू फादर। कनेक्ट मतलब लगना, जुड़ना, का है ना लग गई भर भाई, प्लस ING, द कॉल इज नॉट कनेक्टिंग टू फादर। चिंकी मेरा कॉल नहीं उठा रही, ये तो बहुत आसान हुआ, चिंकी इज नॉट टेकिंग माई फोन, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, चाहो तो है लगा सका हूं, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, बोले में अच्छा लगता है, तो मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा।
तो माई इंटरनेट इज नॉट वर्किंग। अगर चलो मेरा इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ठीक से वह है प्रॉपरली, माई इंटरनेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, चूंकि काम सीधे है मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो माई इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, मुझे नहीं लगता वो कॉल करेगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी कॉल फ्रॉम हिम, चाहो तो हर लगा दूं, मुझे नहीं लगता वो कॉल करेगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी कॉल फ्रॉम हर, तो मैं पेमेंट कर रहा हूं या मैं पैसे दे रहा हूं। आई एम मेकिंग द पेमेंट, सिंपल। एक देखूं द लगल है, क्या है भाई वही पेमेंट, ऐसा ना कि समोसा ले लिए 10 रुपए के, आधे बोला है 20 रुपया ना। आई एम मेकिंग द पेमेंट, जो समोसा ले लिए कितना के 10 रुपया के, तो 10 रुपए देवे, तो द लगल तो खास पेमेंट, वही पेमेंट जो देते ही है। ठीक है, देख लू आर्टिकल कितना महत्वपूर्ण है, ओकरा जाके सीखला। तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तो बहुत आसान होगा, योर हेयर इज फॉलिंग, या कह सकलू है तुम्हारे बाल गिर रहे हैं, योर हेयर इज फॉलिंग, या फॉलिंग डाउन, या तुम्हारे बाल नीचे गिर रहे हैं, योर हेयर इज फॉलिंग डाउन। तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, योर हेयर इज टर्निंग ग्रे, मतलब मुड़ना होगा, बदलना। वर्ब देखूं आईएनजी, तो योर हेयर इज टर्निंग ग्रे, योर हेयर इज टर्निंग, यानी तुम्हारे बाल क्या हो रहे हैं, टर्न ले रहे हैं, किधर से, काला से उजला हो रहा है, तो योर हेयर इज टर्निंग ग्रे। देख लू कितना खूबसूरत है। बच्चा जमीन पर गुरक रहा है, न कहूं रेंग है, द चाइल्ड इज स्क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, कपड़े सूख रहे हैं, द क्लॉथ्स, द लगल है, क्या है, कपड़े सूख रहे हैं, कौन सा कपड़ा, जो पसार लिखल, आर ड्राइंग, मुझे खीर खाने का मन कर रहा है, मन कर रहा मतलब आई फील लाइक हैविंग खीर। आगे देखो, मैं धीरे धीरे मोटा होता जा रहा हूं, आई एम स्लोली गेटिंग फैट, क्या न हुआ था, स्लोली स्लोली करता हूं, आई एम स्लोली स्लोली गेटिंग फैट, गेटिंग मतलब लेना, यानी फैट मुझ पर चढ़ रहा है। मेरे बाल नहीं बढ़ रहे हैं, ये तो आसान होगा, माई हेयर इज नॉट ग्रोइंग, तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, झगड़ा करला पर कहल जाए, तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू मी, फेवर का स्पेलिंग ऐसे भी होगा, FAVOUR, ठीक है, ये अमेरिकन हो गई, ये ब्रिटिश हो गई, ये हिंदुस्तान में लिखल जाए FAVOUR, फेवर टू मी के मतलब एहसान, मुझ पर एहसान। आगे है, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर माई टर्न, माई टर्न मतलब मेरी बारी, तुम्हारा परीक्षा आ रहा है, योर एग्जाम इज अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब आ रहा है या आना, वर्ब प्लस ING, मैं मेहनत कर रहा हूं, आई एम वर्किंग हार्ड, ये तो ऐसी बोला तुम, हम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, वही बोला है। मेरा मोबाइल का टच स्क्रीन, या मेरे मोबाइल कुछ भी कर, मेरे मोबाइल का टच स्क्रीन ठीक से काम नहीं कर रहा है, केकर भाई, तहम, माय मोबाइल टच स्क्रीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सीधा सीधा हुआ, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लग रही, आई एम फीलिंग सिक टूडे, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आई एम फीलिंग सिक टूडे। मैं नया मोबाइल लेने की सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, जो भी। आगे साथ आई एम प्लानिंग टू बाय मैंने खरीदना, अ न्यू मोबाइल, लगातार बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग कंटिन्यूसली, मतलब वह इट कहाँ लगा है बाद में, खाली का याद कर ला, ध्यान में डाल ला, इट इज रेनिंग कंटिन्यूसली। सूरज तेज चमक रहा है, या आज तेज धूप है ना, बड़ी धूप है, द सन शाइनिंग इज ब्राइट, ये छूट गए हैं, डाल दो। तुम्हारा फोन बज रहा है, ये तो आसान होगा, सीधा सीधे, योर फोन इज रिंगिंग, मेरी बाई आंख फड़क रही है, माई लेफ्ट आई इज
ट्विचिंग। ट्विचिंग मतलब फड़कना। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं या मैं 2 मिनट पर आ रहा हूं, जो भी कहूं, ठीक है। ज्यादा अच्छा आता है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स। वह 10 मिनट में पहुंच रही है या पहुंच रहा, जो भी रहा है तो ही इज रीचिंग इन मिनट्स, 10 मिनट्स, जो भी जितना भी मन करे। शी इज रीचिंग इन 10 मिनट्स, आसान है, ये तो सीधा सीधा हुआ। मैं ऑनलाइन से कपड़े मंगा रहा हूं, कुछ लग नहीं ना, आदेश देना, मंगाना। आई एम ऑर्डरिंग क्लॉथ्स फ्रॉम ऑनलाइन। कोई घंटी बजा रहा है, समवन इज रिंगिंग द बेल, सीधा सीधा है। चिड़िया चचहा रही है, बर्ड्स आर चिरपिंग। चिरपिंग मतलब चचहाना। जल्दी करो, ट्रेन जा रही है, द ट्रेन इज मूविंग, हरी अप, या ऐसे कर सको, हरी अप, ट्रेन इज मूविंग, कोई बंदिश ना है, ठीक है। हरी अप बाद में लगता है या पीछे लगता है। आगे, पिंकी मेरे बगल में बैठी है, पिंकी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। तो बगल में बैठी कुछ होला, नेक्स्ट टू मी, पिंकी सिटिंग नेक्स्ट टू मी, पिंकी मेरे बगल में बैठी। उम्मीद है मजा आयल हो। चलो, धन्यवाद।